दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे अपने न्यूज चैनल पर आपको मालूम पड़ ही रहा होगा सोशल मीडिया के थ्रू भी कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था कल भारत की सेना की तरफ से, वो आज और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट आपने आज इसीलिए देखा लास्ट में बहुत बुरी तरीके से गिरा भी। अब ये मार्केट में एग्जैक्ट गिरावट की रीजन क्या थी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के जो हालचाल हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सॉरी, इस तरीके की सिचुएशन में जो अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, कुछ कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ पर जो है होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब वो कौन सी कंपनी है जिन्हें अच्छा खासा बेनिफिट भी होता हुआ इस सिचुएशन में देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ना अभी आपको एक बार भारतीय मार्केट के हालचाल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, आपके सामने जो है मैंने मार्केट के हालात लगाए हैं, स्पेशली निफ्टी विफ्टी देख पा रहे हो आप। यहाँ अगर आप देखोगे निफ्टी आज 24,273 के आसपास क्लोजिंग देकर गया। ओपनिंग इसकी आज हरे निशान में ही हुई थी, देख ही रहे हो आप, 24,430 तक गया था और हरे निशान में ही ओपनिंग हुई थी। और ओपनिंग जो थी वही इसका हाईएस्ट लेवल भी था आज का। लेकिन गिरते गिरते वैसे मिड टाइम में तो हल्का फुल्का ही नीचे था, लेकिन लास्ट में जब क्लोजिंग हुई है तो दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग हुई है। ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आई है। प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो लगभग 0.60%, आधे परसेंट थोड़े से ज्यादा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये हालचाल आपको जो है आज मार्केट के देखने को मिले हैं, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपको कि मार्केट में टेंशन है। ये क्लियर कट आपको इस लास्ट का जो माहौल देखने को मिला है ना, लास्ट के समय पर देखो पहले गिरावट हुई, फिर हल्की रिकवरी हुई, लेकिन लास्ट में पूरी तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला मार्केट। तो ये जो सिचुएशन आपने देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूं इसीलिए है क्योंकि अब भारतीय सेना और ज्यादा सख्ती बरत रही है पाकिस्तान पर। उसके भी प्रॉपर रीजंस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में सुबह से ऐसी खबरें आ रही हैं, जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में बहुत पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादा हैवी मोर्टार से फायरिंग करी है, जिसके चलते वहां पर 15 लोगों की जान भी चली गई। शायद आपको मालूम हो, ना मालूम हो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ, घर टूटे हैं, गुरुद्वारा टूटे हैं, मंदिर टूटे हैं और लोगों की जान तो गई है। तो ये एक बहुत ही कायराना हमला जो है पाकिस्तान ने किया, क्योंकि कल जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसका कोई जवाब उनके पास था नहीं, तो उन्होंने एलओसी पर इस तरीके की फायरिंग करी। उसके जवाब में भारत ने आज पाकिस्तान के 12 शहरों में, समझ पा रहे हो, 12 शहरों में जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन हमले करे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। और अभी तक जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, और भी जो भी उनके बड़े बड़े शहर आप मान के चलिए, कुछ छोटे भी हैं शहर, मतलब उनमें काफी अफरा तफरी का माहौल तो है। और जब मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए बैठ ही रहा था उस समय मैंने एक अपडेट देखी थी कि इस्लामाबाद में भी एयर सायरन जो है बजते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये सब भी क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले रात मतलब कल रात में क्या किया था, सिंदूर ऑपरेशन का जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के 15 बड़े बड़े शहरों पर, मुख्य रूप से शहरों पर उन्होंने मिसाइल हमला किया था, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया, उसे गिरा दिया। तो शहरों पर तो हमला हो नहीं पाया, एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया रास्ते में ही। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जरूर खत्म कर दिया है आज के ड्रोन अटैक में। तो ये तो आप मान के चलिए कि ये सब चीजें जो हो रही है, युद्ध की अपडेट जो है वो तो आपको मिलती रहेंगी, न्यूज चैनल वगैरह पे मिलती रहेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इन चीजों के चलते मार्केट में अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। आज पाकिस्तानी मार्केट अगर आप देखते हैं, कराची इंडेक्स में 6.5% की गिरावट थी। और फिर पाकिस्तानी सरकार ने आज के लिए पाकिस्तानी मार्केट को बंद ही कर दिया, बीच में से ही रोक दिया था। जैसे कि आपको याद होगा कोरोना में एक बार अपना भी मार्केट बीच में बंद किया गया था, ऐसे ही कराची 100 जो उनका इंडेक्स है उसे भी आज मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे बीच में बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, जिसके चलते और गिरावट नहीं बढ़ पाई, नहीं तो और ज्यादा नीचे जाता। पहला लोअर सर्किट तोड़कर 6.5% तक तो पहुंच ही गया था। तो पाकिस्तान में माहौल ज्यादा खराब है, भारत में टेंशन वाला माहौल है। मार्केट में भी अगर आपने देखा तो आज जाते जाते मार्केट भी थोड़ा सा टेंशन देकर गया है, गिरावट भी हुई है। लेकिन अब बात आती है क्या यहाँ से और गिरावट हो सकती है? तो देखो इसका ना सीधा सीधा एक ही जवाब है, युद्ध के ऊपर।
अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है और ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर ये जो आर्मी मूवमेंट है, आर्मी के जो ऑपरेशन है, अगर और ज़्यादा बढ़ते हैं तो गिरावट के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है। खरीदारी के लिहाज से मैं यही बोलूँगा कि अभी ये सिचुएशन ना कल के हिसाब से आज थोड़ी सी और टेंस हुई है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिन थोड़ी सी ज़्यादा तनातनी रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा पैसा एक झटके से डालना थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है, थोड़ी बहुत समस्या जो है क्रिएट कहीं ना कहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे ख्याल से अभी अगर आप थोड़ा सा इंतजार करोगे, थोड़ा सा समय दोगे ना, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन गिरावट तो हमें पता है देखो कहाँ कहाँ हो सकती है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि कुछ कंपनी जैसे ट्रैवल वाली है, फ्लाइट वाली हैं, उनमें तो खास करके दिक्कत हो ही जाती है इस समय पर, इस तरीके की कभी भी माहौल बनता है तो। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है दोस्तों जहां पर तेजी के भी चांसेस हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा है जो इस माहौल में तेजी दिखाए। हाँ, आज मैंने अभी आपको क्या बोला, ड्रोन अटैक किया गया, तो ड्रोन वाली कंपनी ना आज जबरदस्त तेजी में रही। आइडिया फोर्ज लगभग 7 8 8 9% तक भागा जब जैसे ये खबर आई कि भारत की सेना ने ड्रोन अटैक करे हैं, तो ये आइडिया फोर्ज और ड्रोन वाली कंपनी बहुत स्पीड से भागती हुई दिखाई दी। अब भारत में टॉप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कौन कौन सी, वो मैं आपके सामने एक बार लिस्ट रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें जाके खरीद लो, या वो आपके ऊपर है, या मैं तो अभी बिल्कुल ही खरीदने के पक्षधर नहीं हूँ ज़्यादा कोई शेयर। लेकिन हाँ, कंपनी कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही रहे हो, पारस डिफेंस आपको देखने को मिल रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखने को मिल रहा है, लार्सन एंड टूब्रो देखने को मिल रहा है, डीसीएम श्रीराम है, ड्रोन डेस्टिनेशन है। अब इसमें सभी लिस्टेड नहीं होंगी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दिख रहा है तो डेफिनेटली लिस्टेड कंपनी का ही होगा। ठीक है, जेनटेक है, ड्रोन, और ये कौन सी है, ड्रोनाचार्य है। ठीक है, नौकरी, मतलब हो सकता है इनका थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर इन्वेस्टमेंट हो। रतन इंडिया, और रतन इंडिया तो कंपनी ही खराब है, छोड़ो इसे तो छोड़ो। ये कुछ कंपनीज हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इसमें आइडिया फोर्ज का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन आइडिया फोर्ज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जो ड्रोन बनाती है और जिसके शेयर में आज एक बेहतरीन तेजी भी आपको देखने को मिली है। एक कंपनी नहीं है, इसलिए मैंने सभी के आपको नाम दिखा दिए। अब कोई किसी का हिस्सा ज़्यादा है, किसी का कम है। आइडिया फोर्ज तो प्रॉपर इसी ड्रोन रिलेटेड ही कंपनी है। ठीक है, तो ये ड्रोन वाली कंपनीज में ना आज एक बढ़िया तेजी हुई। आइडिया फोर्ज जैसा कि मैंने आपको बताया ही, अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो जिस तरीके की तेजी आइडिया फोर्ज में आज हुई है वो लाजवाब देखने को मिली। एंड ये लग रहा है कि जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें चांसेस अच्छे हो रहे हैं। आइडिया फोर्ज में टू प्रिसाइज अगर हम बात करें 7.87% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, बाकी भी ड्रोन वाली कंपनी अच्छी चली, एंड जो भी डिफेंस वाली कंपनी है वो हो सकता है आपको अच्छे मौके आने वाले समय में दें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कोई भी खरीदारी सोच समझ के करना, क्योंकि ये समय थोड़ा सा टेंशन भरा है और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।